अनिल अंबानी का वाकई टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ से गिरते गिरते 1 रुपये तक आ गया था 2020 में, 1 रुपये की वैल्यू पे। तो जिस तरह जा सकता है वो चार्ट्स क्या कह रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे ना। तो धीरू भाई अंबानी और उनके सन सूर्य की बात करते हैं। सारे वो बिजनेसेस आए जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस थे। कोई नाम भी नहीं जानता, गैस से ही पावर निकाली जा सकती। मेजर डेट उठाया मार्केट, ओके, तो पैसा भी मार्केट से उठाया, टाइमिंग खराब हो गई। बड़े भाई साहब थे, उनके पास वो बिजनेस था जो पहले भी, तब भी और उसके आने वाले समय में भी उसकी जो जरूरत थी। करेक्ट, ही वाज अ विजनरी। नेचुरल रिसोर्सेज की बातें आज हो रही हैं। अनिल अंबानी इज अ वेरी ऑब्सेसिवली पैशनेट ह्यूमन बीइंग एंड ही वाज वेरी डायनामिक। आई मीन डिसीजन लेना है और करना है। वो अपने सरनेम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई मीन ना सिर्फ वो करते, पूरा देश करता है। पूरा देश करता है। कैपेसिटी, डेट, you know, political connections, everything just। ये एक अंडरकरंट न्यूज भी थी कि रशिया वाज डाई हार्डली, विपुल जी नाम ही ऐसा है ना अनिल अंबानी कि वो हमेशा फेम में रहेगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता। सही बात है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी को ग्रो करना मुश्किल होता है। करेक्ट। लेकिन जिस टाइप की उनकी पॉलिटिक्स है, सर मुझे तो पता क्या लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई बहुत बड़ा हवन अनिल अंबानी लगातार करा रहे हैं अपने नाम का, है ना, जो किसी न किसी शक्ति को पूज रहे हैं, पक्की बात है। द डिफरेंट डिमेंशन व्हिच केम इज दैट वाज ही आउट ऑफ मनी, वाज ही एक्चुअली आउट ऑफ मनी। मुझे पता है आप बहुत दिनों से मेरे चीर-फाड़ अंदाज को बहुत मिस कर रहे थे। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आए, उसके पीछे कुछ वजह थी। सेबी ने बहुत सारी वीडियोस को डिलीट किया था और अब हम, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है। और यहाँ पे आज आपके लिए उसी चीर-फाड़ अंदाज में एक ऐसे गेस्ट को इन्वाइट कर रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट और बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये गेस्ट मेरे पास में आए हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की विन को प्रेडिक्ट किया था, जिनके ऊपर वीडियो मैंने आपको बना के डाली थी और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया था। ये वो हैं जो बाज़ार में पिछले 18 साल से निवेशक की तरह काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते। जो भी वेल्थ क्रिएट की है इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिंग से किया है। क्या किया है, क्यों किया है, वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इनको फॉलो करें, है ना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप खुद को फॉलो करेंगे, खुद सीख के काम करेंगे बाजार में, तो लंबा जाएंगे। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने के फेवर में मैं कभी भी नहीं रहा हूँ। आज जिस टॉपिक को हम चूज़ कर रहे हैं, ये जो शेयर्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ये बिल्कुल भी किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं होने वाली है, क्योंकि हम अभी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने अप्लाई किया है और बहुत जल्दी हो सकता है कि सेबी की अगर दया दृष्टि रही तो सेबी का आरए लाइसेंस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वही पुराने अंदाज में चीर-फाड़ चालू हो जाएगी स्टॉक्स की। हर स्टॉक के ऊपर जो आप चाहते हैं वीडियो ज़रूर आएंगी। बट यहाँ पर आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं हमारे इस गेस्ट के साथ में, जो अपने आप में बहुत ही एग्रेसिव है और ये डिस्कशन भी बहुत हॉट होने वाली है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना। आपकी नज़रें इस पॉडकास्ट से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बातें हम करने वाले हैं ये शायद आपको उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा हिंदुस्तान जा रहा है। ये एक ऐसे घराने की हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, एक ऐसी बिजनेस फैमिली के एक ऐसे मेंबर की हम बात करने वाले हैं जो आजकल सुर्खियों में है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई आर्टिकल उनके ऊपर आ जाता है, हर दूसरे दिन इनके किसी न किसी शेयर के ऊपर चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही होती है। जी, हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत खास मित्र अमित भाटिया जी के साथ में, जो 18 साल से बाजार में हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू। और बड़ी मुश्किल से इनको मनाया गया है। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी आपके साथ में कि सर आप आइए। आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि आपका अपना भी काम है, आप अपनी एंगेजमेंट्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बट यहाँ पे जिसके बारे में बात करने वाले हैं, लोगों को ज़्यादा सरप्राइज नहीं लगते हैं। हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी की। जी। अनिल अंबानी क्यों चूज़ किया, इसके पीछे वजह यह है कि जहाँ देखो आज की डेट में रिलायंस पावर की चर्चा हो रही है, रिलायंस इंफ्रा की बातें हो रही हैं। सब आधे लोगों से बात करोगे तो आप बोलोगे सर अनिल अंबानी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत डेट में थे, डेट पे नहीं किया। आधी लॉबी कहती है नहीं सर ये तो बहुत टर्न अराउंड स्टोरी है। अब जो निवेशक है वो ये समझ नहीं पा रहा है कि भाई क्या अनिल अंबानी का वाकई टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं करने वाले, बट क्या हम इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये जितना भी डेट उन्होंने उतारा है, रिलायंस इंफ्रा में से ख़त्म किया है, रिलायंस पावर से ख़त्म किया है, स्टैंड अलोन बेसिस पे ख़त्म दिखाई दे रहा है रिलायंस पावर में, बट अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देख रहे हैं तो अभी भी 17,000 करोड़ के आसपास का कर्जा वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने आपसे बहुत चर्चा की इसके बारे में और आपने काफ़ी इंसाइट वहाँ रखी थी, पर मुझे लगा कि ये इंसाइट पब्लिक तक जानी चाहिए। जी जी। ये सिर्फ मेरे आपके बीच की बात क्यों। करेक्ट। जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, अगर उनको भी एक इंसाइट दी जाए तो शायद वो अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। भैया मुझे रिलायंस पावर में, रिलायंस इंफ्रा में, फलाने ठिकाने शेयर में अनिल अंबानी को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, लेट देम डिसाइड। करेक्ट।
तो सबसे पहले का स्टार्ट किया जाए 2008 में जब आर पावर का आईपीओ आया था, तो एक नारा फेमस हुआ था, एक स्लोगन था कि पावर ऑन इंडिया गॉन। करेक्ट। 2008 में लोगों ने सब प्राइम क्राइसिस देखा, बाजार बहुत बुरी तरह से गिरा। 2020 का जो क्रैश था वो ऑलमोस्ट 40% था, बट 2008 का क्रैश दैट वाज ऑलमोस्ट मोर देन 65%, 70% के आसपास क्रैश था। दैट वाज सीवियर देन दिस 2020। करेक्ट। लोगों ने जो वेल्थ वहाँ पे इरोड की, वो शायद आज तक भी बहुत सारे शेयर्स वापस नहीं आए हैं। यस। रिलायंस पावर कहाँ से गिरते गिरते 1 रुपये तक आ गया था 2020 में, 1 रुपये की वैल्यू पे। आज वो वापस 60, 70, 80 रुपये के आसपास में लोग उसके टिप्स दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं 80 जाएगा, 100 जाएगा, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मालूम नहीं है। करेक्ट। बट अगर हम अनिल अंबानी के डाउनफॉल को समझने की कोशिश करें और ये देखें, जो रिलेट करने की कोशिश करें, जो स्टोरीज जो ताना बाना आज बुना जा रहा है इसके आसपास में, कि क्या ये वाकई टर्न अराउंड है? क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? Well, first of all, thank you for calling me, and my bad, हम लोग ये पहले नहीं कर पाए, and this subject is very very amazing, Mr. Anil Ambani, जी. And this character is very amazing. Correct. I mean, he's a beautiful individual for any of the investor entity, for any of the business entity, should look at. And people also who are more inclined towards astrology and connect astrology towards business should also look at. Oh, interesting. Okay? Yes. And well, everything is interconnected, Vipul. Nothing is in silo. ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंडिया, अनिल, इंडिया की इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, और उसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है। सो फंडामेंटली अगेन मिस्टर धीरू भाई अंबानी, इंडिया की ग्रोथ में उन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना पैसा लगाया, मेहनत लगाया, वहाँ से वो बनना शुरू हुए। एंड इवेंचुअली इफ़ यू सी वॉट एवर ही क्रिएटेड, both of his sons has taken the legacy forward. Correct. Now one became amazingly richer, the other was richer and had to see a downfall. He was, I think, the third richest man on the country. Yes. I think around 2006 or 7. Correct. He was the third richest man. So what actually happened is again not in silo but interconnected. So if you see the precise downfall of Mr. Anil Ambani, visible downfall was seen in 2014 onwards. The visible downfall. Correct. But the seed was sown 2008 onwards. और अगर एस्ट्रोलॉजिकली कहें तो उससे भी पहले। Okay. ठीक है। Okay. So 2008 precisely was a time when subprime happened across the globe. अब हुआ क्या कि दुनिया में फंडिंग बहुत इजीली अवेलेबल थी। सी ये सब सिक्लिकल है, पहले फंड अवेलेबल होता है, फिर फंड ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, लोग जितने भी हैं वो ओवर कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बट दैट इज बिजनेस ना, दैट इज बिजनेस। सो हम लोग भी यही करते हैं, जब हम पैसा हमारे पास काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, फिर हम बैंक से और लेते हैं। वी वांट टू मेक इट बिग, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक इट बिग, ह्यूमन नेचर। सो दिस इज सिमिलरली विच a story like a normal businessman happened with Mr. Anil Ambani also. I saw what I could see was when he was rising and his brand was there. You see, his name is Anil Ambani. By the name itself, he is carrying a very strong sun in his destiny. Okay? And a very powerful sun. More so if you see, his father was very powerful. His father who created, son is also a connotation of his father. Okay, he built everything and he transferred it to him. Correct. So he is carrying a legacy. ठीक है, he is carrying a brand name which is again connected to son. Okay, so when his father was no more, respected. सर यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूँगा। सन हम सूर्य की बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, सन, हम उनके बेटे की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी हिंदी भाषी भी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर थोड़ा हिंदी में भी रहे तो मज़ा आएगा, है ना? श्योर। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल लोग हिंदी से वहाँ कनेक्ट करेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। ओके। तो सन हम सूर्य की बात करें, क्योंकि अमित जी के बारे में एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये इन्वेस्टर तो हैं ही, IT से जुड़े हुए हैं, बैकग्राउंड बहुत शानदार है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं,
बहुत ही ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर भी हैं और मेरे बहुत नज़दीक हैं, बहुत खास हैं। और क्योंकि मुझे भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत शौक, आपको पता ही है, तो हम बहुत डिस्कशंस करते रहते हैं कि क्या चल रहा है, किसकी कुंडली में क्या चल रहा है, भारत की कुंडली में क्या चल रहा है, बहुत डिस्कशंस करते हैं बैठ के। अभी जो शनि का ट्रांजिशन हुआ उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे बैठ के। शनि गुरु की राशि में, मीन राशि में है, तो उसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की थी। तो आज मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि वो हम सेकंड पॉडकास्ट में करने वाले हैं, सेकंड इनिंग्स में करने वाले हैं, ताकि वो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल रहे, ताकि लोगों को समझ में आए कि एस्ट्रोलॉजी को ऐसे भी देखा जा सकता है। और हमारा भारत जो ग्रो कर रहा है वो जिस तरफ जा सकता है, वो चार्ट्स क्या कह रहे हैं उस पर हम बात करेंगे ना। तो धीरूभाई अंबानी और उनके सन सूर्य की बात करते हैं जी। तो जब उनका निधन हुआ जी, तो दोनों ही बच्चों के लिए, जो आप मुकेश भाई के लिए और अनिल भाई के लिए, उनके फादर का डिमाइस और उनकी फैमिली के लिए काफ़ी, इट वाज विजिबल, आई थिंक इट वाज विजिबल, सबके लिए विजिबल था वो, कि इट वाज अ शॉक। अब इन सच पावरफुल फैमिलीज, और ये इंडिया है, भारत है, तो यहाँ पे इवेंचुअली अपने अपने रास्ते पकड़ने पड़ते हैं, ठीक है। और लॉजिकली ठीक भी था कि अगर दोनों भाई अपने अपने बिजनेसेस को फोकस करें और उनको आगे ले जाएं, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक था। तो इवेंचुअली धीरूभाई का वो नाम बड़ा कर रहे हैं, नाम बड़ा कर रहे हैं जी। और भारत के लिए भी ठीक भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन, उतनी भारत की इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। तो अब उन्होंने अपना एक रूट लिया, तो अनिल भाई के पास अपना सारे वो बिजनेसेस आए जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस थे। ट्रू, ठीक है, उनके हिस्से में वो सारे बिजनेसेस आए, डिफेंस, पावर, डिफेंस, पोर्ट्स, काइंड ऑफ पावर है ना, एंड RNRL, नेचुरल रिसोर्सेज, यू नो, गैस से पावर जनरेशन उस टाइम पे कितनी एंटिटीज कर रही थी, प्राइवेट एंटिटीज कितनी कर रही थी, कोई नाम भी नहीं जानता था गैस से ही पावर निकाली जा सकती है। करेक्ट। तो ये सारे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, टेलीकॉम नाउ आप आज देखें कि हम टेलीकॉम से क्या क्या कर सकते हैं। सही बात है, मतलब जो भी चल रहा है आज की डेट में एवोल्यूशन, वो टेलीकॉम से चल रहा है। करेक्ट, ठीक है। इवन IT को भी अगर दुनिया के पास जाना है तो थ्रू टेलीकॉम जाना है। सर आरकोम, अगर आप, हमें याद है आरकोम में जो मानसून धमाका ऑफर जब आया था, एक के साथ एक फ्री, वो सैमसंग का वो फोन जिसकी कीमत 30,000 रुपये थी, वो लोगों को 700-800 रुपये में, वो लोगों के हाथ में छोटा सा इतना ब्रांडेड फोन लोगों के हाथ में था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने भी यूज़ किया, आपने भी यूज़ किया होगा। और दुनिया को टेलीकॉम रेवोल्यूशन एक्चुअली आरकोम लेके आया था, रेवोल्यूशनाइज्ड इट एक्चुअली। मतलब लोगों को घर घर में जिसको ये लगता था कि हम यूज नहीं कर सकते, करेक्ट, अनिल भाई ने हर घर को बता दिया कि आप सब यूज कर सकते हैं। सबके हाथ में मोबाइल आ गया, करेक्ट, सबके हाथ में। अनफॉर्चुनेटली जब ये सब हो रहा था, अनिल भाई ने मेजर डेट उठाया मार्केट से इन ऑर्डर टू मल्टीफोल्ड द बिजनेसेस, ओके। एंड सिंक वहाँ खराब हुआ जब सब प्राइम साइमल्टेनियसली हो गया, ओके। तो पैसा भी मार्केट से उठाया, टाइमिंग खराब हो गई। तो अब उस सिंक में जो बड़े भाई साहब थे, उनके पास वो बिजनेस था जो पहले भी, तब भी, और उसके आने वाले समय में भी उसकी जो जरूरत थी रिफाइनिंग की, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती थी। करेक्ट, नेवर एंडिंग, ठीक है, अनलेस इस दुनिया में ऐसा कोई रिसोर्स हो जो ऑयल को रिप्लेस कर दे। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे आज की डेट में हम एनर्जी को मान के चल रहे हो, तो ही स्टूड वेरी फर्म, करेक्ट, ठीक है। और उन्होंने इतना लार्ज डेट मार्केट से उठाया नहीं था, जो था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज या ऑयल एनर्जी सेक्टर में था, बट वो सस्टेनेबल था। करेक्ट। और जो अनिल भाई के पास था, वो था कि उसमें इन्वेस्ट करना था, बनाना था, क्रिएट करना था, एक्सपैंड करना था, ठीक है। सो इवेंचुअली वो चीज जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती थी हमारे देश में, फ्यूचरिस्टिक थी, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ही बदल के रख देती पूरे। 2008 में पावर रिफॉर्म्स की बातें नहीं हो रही थी, 2025 में हो रही है, करेक्ट। तो ये अगर 2008 से 25, 17 साल का विजन वहां देखा गया था। ही वाज अ विजनरी एक्चुअली, करेक्ट, ही वाज अ विजनरी। नेचुरल रिसोर्सेज की बातें आज हो रही हैं, है ना, पोर्ट्स को डेवलप करने की बातें आज हो रही है। तो सारे एक्चुअल में वो सारे प्रीमियम क्रीम बिजनेस उनके पास में थे, जो उनको बड़े करने थे, ग्रो करने थे फ्रॉम स्क्रैच। ही वाज वेरी, अनिल अंबानी इज अ वेरी obsessively passionate human being. If anybody can read face, he is a man, he is a force in himself. Okay, जहाँ बड़े भाई ज़्यादा काम है, काम है, and he is a executioner. दुनिया में वो ऐसे executioner जाने जाते हैं, correct. But contrary to that, Anil Ambani is always known for
taking flamboyance, taking drastic steps, just limelights and all, very well connected, not just into the beauty side of the world, but also in the power side of the world. Correct. So he was very dynamic. I mean, decision lena hai aur karna hai. You can call him a go-getter kind of a personality. Correct. So वहाँ पे उन्होंने अपना काम शुरू किया. अनफॉर्चुनेटली सब प्राइम एक ऐसा क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. और सब प्राइम से भी कनेक्टेड यूएस में और भी चीजें होती चली गई, जिससे उनके वहाँ पे जो फंडर्स थे, दुनिया में पैसा लगाने वाला चाहिए, ठीक है, वो उन्होंने मार्केट में फंडिंग को रोक दिया. ओके. अब इंडिया इतना बड़ा फंड क्रिएटर नहीं था. मतलब यू नीड private money, not just only government money, but you need private money. Yes, hell lot of money. Correct. So वहाँ पे उनको जो उन्होंने डेट मार्केट से उठाए हुए थे, everybody started asking it back. Okay. और जब बैक आ रहा था तो जो बिजनेसेस रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे वो जनरेट हो नहीं पा रहा था. Okay. So interconnected. Correct. Now he had to shift his focus. He was not only taking funds from America, but he started taking funds from other side of the world. That included China also. Okay. So you would also remember that he also had a major case with the Chinese side of entities, जहाँ पे वो eastern part of the world से भी उन्होंने जो loan उठाए थे, and it went to courts that I am completely bankrupt and I can't pay it back and all. So what actually happened? While he was even trying to sustain, bring it back, सब करते लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा डेवलप हो गए. सो एक हुआ डेट, दूसरा क्रिएट हो गया लीगल इश्यूज, तीसरा फैमिली डिस्प्यूट्स आ गए. सो फैमिली के अंदर ब्रॉल आ गए. बट द मैन वाज नॉट, he was completely standing strong, wanting to be everywhere. ठीक है. Where is court, कहाँ एक्टिविटी चल रही है, लीगल एक्टिविटीज चल रही है, फैमिली एक्टिविटीज चल रही है. He never ran away. Like certain entities who just fished away. I know. So he never ran away. He stood. I mean, that is one of the bloodlines of Mr. Dhirubhai Ambani. That no running away. Correct. And stand strong. वो अपने सरनेम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. I mean, ना सिर्फ वो करते, पूरा देश करता है. सो वहाँ से जब उन्होंने, मतलब जो मैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, अब इसको अगर आप कनेक्ट करो, एक हो गया डेट, दूसरा हुआ ओवर कैपेसिटी, विच वॉज अगेन इंटर रिलेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री. ठीक है. दिस वॉज सिमिलरली कनेक्टेड टू द government of the day. Government of the day also gave many loans to lot of businesses for over capacity. Now situation वही है. सरकार देती भी है सर. सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी बड़े हों. करेक्ट. क्योंकि देश को बिजनेस करते हैं, सब कुछ तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती. करेक्ट. पीपीपी मॉडल चाहिए ही होता है. करेक्ट. नाउ उस पूरी कहानी में वो जो ओवर कैपेसिटी के लिए दिया जा रहा था, उसमें कई सारे ऐसे केसेस थे जिनको wrongfully इन्फ्लुएंस किया जा रहा था. यू नो ना, दोस एयरलाइन केसेस एंड ऑल, जिनको ऑलरेडी डेट देना था और जबरदस्ती और टैक्टिक्स किया गया. सो इंडियन गवर्नमेंट का देयर इज अ if I'm not wrong, there's a white paper which would be you'll find it somewhere on the net, कि by 2009 तक इंडिया की हिस्ट्री का जितना डेट था वो 2009 से लेकर के, I mean we are talking about the bank debt, लोन जो दिया गया था, वो 2009 से लेकर के 2014 तक आते आते सिर्फ उन 5 सालों में मल्टीफोल्ड हो गया. इट वेंट ट्वाइस. Is this logically possible? And that too when you are coming out of 2008 subprime crisis, what are you trying to do? 2008, 2009 and then 14. Correct. That is why you would say government of the day का investment cycle पूरा रुक गया. Correct. ठीक है? So I don't want to name it out, but I mean people can, लोग समझदार हैं. तो 2009 से 2014 जब government of the day आई, तो उस टाइम पे वो जितना भी इन गवर्नमेंट लोन का इन्वेस्टमेंट था वो मल्टीफोल्ड हो गया. That was illogical, irreasonable from my personal view. Okay? जहाँ पे धंधा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, कम चल रहा है, ओवर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए पैसा देना, जहाँ पे फ्यूचर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में नहीं दिख रहा है, शेडी दिख रहा है. I might think any government should have holded a little bit and let कि बिजनेसेस को अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने दे.
तो वो गवर्नमेंट का भी इम्पैक्ट आया। अब गवर्नमेंट का इम्पैक्ट बड़ा सेंटिमेंटल होता है कि जहाँ पे आपको दिख रहा है, और उस टाइम पे अगर आपको याद होगा हमारे देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए इतने सारे एक्सपोजर्स किए, तो वो सेंटिमेंट बड़ा नेगेटिव हो गया। सो इन्वेस्टमेंट साइकिल्स रुक गई। अब जब ये सब होता चला गया, simultaneously Mr. Anil Ambani, when he was fighting all the wars on all front, capacity, debt, political connections, everything just was going against him. Correct. अब ये सब हो क्यों रहा था या हो क्या रहा था? बाकी सारे बिजनेसमैन भी तो थे। सही बात है। ठीक है, एवरीबडी वाज देयर। इतने रिनाउंड फैमिली के एक बिजनेसमैन को इतना हिट हो रहा है। एवरीबडी वाज देयर। करेक्ट। ठीक है, सो फैमिली सपोर्ट जहाँ कर पा रही थी, हम अस्यूमिंग कर रही होंगी। ये सारी कहानी के अंदर आई थिंक 2008 से 2014 का टाइम जो था, वो जो पीरियड था, ही फॉट एंड फॉट, बट ही वॉज नॉट एबल टू सस्टेन, और मे बी ही वॉज इवन फाइटिंग एंड ट्राइंग टू सेटल स्कोर्स आउट, जहाँ पे बैंक्रप्सी करके निकल सकते थे, जहाँ पे निकल। अब केसेस इतने सारे थे क्योंकि आदमी बहुत बड़े हैं। सही बात है। एंटिटी बहुत लार्ज है। इवेंचुअली अब इफ वी पिक अप दी एंटिटीज, ओके, जैसे उनकी रिलायंस डिफेंस थी, the port he was sitting, the port he was sitting, it was one of world में सबसे बड़ा पोर्ट है वो। सही बात है। which is with Swan now, which is I think bought by Swan Energy, yeah, Swan Energy. So और वो भी bankruptcy NCLT से लिया उन्होंने, NCLT से लिया। ठीक है। अब वो पहले I think पीपाव के नाम से, गुजरात पीपाव, हाँ, तो ऐसा नाम था उनका शायद। तो वो वहाँ से एक्विजिशन होकर के उन्होंने एक्वायर किया। प्लान बहुत बड़ा था, वहाँ भी डेट उठाया। बाय द टाइम वो उसे ग्रो करते, दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही खत्म हो गया। शिप्स आना जाना जो चल रहा था, वो सारी दैट नीडेड ह्यूज मनी, रिसोर्सेज टू बिल्ड दैट पोर्ट। आई थिंक वो रुक गया। सो ये एक एंटिटी हो गई। जबकि ज्योग्राफी के लेकर देखे, वो पोजीशन जो नक्शे पे दिखाई देती है उस पोर्ट की, बहुत कमाल है। मतलब वो लोकेशन कमाल है। हाँ जी, कि आप, मैं बताऊं, ये एक अंडरकरंट न्यूज भी थी कि रशिया वाज डाई हार्डली वांटिंग, बिकॉज यू सी रशिया वाज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ऑफ, देयर इज नो complete sea exposure which they have. They are surrounded by land. Russia wanted that place because they eventually, Russia is an army power. Correct. And they wanted कि उनकी जितनी भी सबमरीन्स उस इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हैं, वो वहाँ पे डॉक कर सके, वहाँ पे वो उनको चाहे एनर्जी चाहिए, चाहे कुछ करेक्शन चाहिए, उनको एक ऐसा चाहिए था कि वो वहाँ मिल जाए। रशियंस वाज डैम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट। ओके, हैड अनिल अंबानी still holded it, I'm sure government of the day today now would have helped him to align some Russian। अब देखो ना डायनामिक कितने बदल चुके हैं। सही में। ठीक है, कहाँ कहानी चल रही थी, कहाँ आ चुकी है। ठीक है, सो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड from what it was then, what it is now. After the war of Russia-Ukraine, the global fund flow management is completely changed. Okay? Indeed. So that happened, then RNRL. I think India की business history में वो एक बहुत अच्छी organization बनती, for due again debt reasons and all, or maybe some organizational restructuring. That company was absorbed in Reliance Power itself. बट लोग इस चीज को भूल गए इसको। एक्चुअल में मर्जर पावर के अंदर में हुआ, मर्जर को लोग भूल गए। करेक्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट को साइड में रखते हैं थोड़ा सा, एंड लेट्स टेक दादरी प्लांट, विच वाज द UMPP, अल्ट्रा मेगा ना, अल्ट्रा मेगा, करेक्ट, है ना, जो उनकी RNRL थी, तो उन्होंने जब उसको मर्ज किया, वो एक ऐसा स्टेप था जो उस टाइम पे इंडिया की बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप था। बट अगेन क्योंकि कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स रुक गई, लोगों को उसकी वैल्यू नहीं समझ आई। करेक्ट। ठीक है, सो इस डिस्कशन को अभी थोड़ा पार्क कर देते हैं। लोग खाली शेयर के प्राइस को ही वैल्यू समझते हैं, बिजनेस नहीं समझते हिंदुस्तान। करेक्ट। और इनफैक्ट जितनी भी इंडिया में ट्रेडिंग कम्युनिटी या इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है, उसमें बहुत ही कम लोग होंगे, चुनिंदा लोग होंगे जो एक स्टॉक को बिजनेस समझते हैं। करेक्ट, इंक्लूडिंग मी। मतलब हम शायद उस टाइम पे इतने
वेल इक्विप्ड नहीं थे डेटा के साथ, ये इंसाइट हमें भी नहीं थे उस समय। Yes, हम उतने विजनरी नहीं थे Correct. कि यू नो व्हाट ही इज डूइंग, या वो क्या कर रहे हैं और क्या हो सकता है इंडिया के फ्यूचर में, या बैकग्राउंड में क्या चल क्या रहा है, किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, सो अब इस वही मैंने बोला ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको भी हम 2 मिनट के लिए पार्क कर देते हैं। Correct. तो हमारी आरएनएल पे बात हो गई, हमारी रिलायंस डिफेंस पे बात हो गई, हमारी इनकी टेलीकॉम कंपनी विच इज आरकॉम, अगेन अनदर डायनेमिक। I think if you would, there were only 3 entities which had this license of data communication. Either one was Tata, one was him under Arcom. Bharti Airtel. Yeah, जो अंडर सी केबल डलती है, आई थिंक इट वॉज ईदर भारती और इट वॉज टाटा। नो इट वॉज टाटा बेसिकली, इट वॉज टाटा एंड आई थिंक इट वॉज रिलायंस, एंड वन वॉज विद गवर्नमेंट फॉर internet connection and data transformation, the fiber cable under sea का fiber. One was owned by Arcom. ठीक है, now imagine such entity having such powerful back off, और उसके ऊपर जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस पर वो अर्न करते हैं। ठीक है, now Arcom again the entry point was GSM, okay, sorry CDMA, correct. That potentially because they were already, government had agreements with the erstwhile mobile operators कि हम GSM license नहीं दे सकते because हमारे agreements है, so they took the route of CDMA. So CDMA वो एक ऐसी technology थी जो fading away technology थी, या यूं कह लो कि उसको अच्छे से utilize नहीं किया गया था, through entry through CDMA, and it was planned that eventually we will get the GSM licenses. But again, because of the overall business environment and what is happening in the globe, refused. And a lot of governance issues in the Arcom, problems started. While they should have transformed themselves very early, which I'm assuming, I'm not at that place. Anil Ambani was someone who should have been at that. वो वहीं रहने चाहिए, तो वही उन्हीं का ही था. But मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में या तो उन्हें पैसा चाहिए था, बिकॉज उनका ना, मतलब मैं उनकी जगह होता तो मैं यही सोच पा रहा था कि मैं कितनी जगह ध्यान दूँ। बच्चे भी छोटे थे, ठीक है, ही हैड लैक ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी पीपल ही कुड हैव ट्रस्टेड, entangled into legal battles. So I think he was all across jammed with his bandwidth of brain, and he was still fighting for it. तो उसमें जो इस पूरी कहानी के अंदर आरकॉम एक यूं समझिए कि जाया हो गई, बलि का बकरा बन गई। ठीक है, सो एंड आई थिंक इन बोथ दी ब्रदर्स आरकॉम वाज द पोटेंशियली, as far as I read the media, it was the brainchild of Mr. Mukesh Ambani. So he always loved to get into telecom and all. So when they were splitting, I think they had a mutual agreement that for certain year period term, I will not enter into telecom. Okay. And if you could sustain, you build, do it. And then who doesn't know Jio? करेक्ट। इवेंचुअली वो टर्म खत्म हुआ और जियो की एंट्री हुई। ठीक है, अब जियो की एंट्री रैंडम नहीं थी। जियो को जियो बनाने के लिए आप समझ लो 5 साल पहले से काम शुरू करना था। करेक्ट, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में था। सो अगर आप आज सोच रहे हैं कि मुकेश अंबानी चुप करके बैठे हैं और वो 5 साल बाद कुछ बड़ा नहीं करने वाले हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग और द अदर विच इज हैपनिंग, ओके, एंड फॉर दैट मैटर आई एम एक्सपेक्टिंग ही इज बिल्डिंग अ मैमथ इन रिटेल. Okay. In retail, yes. in green energy, and what not. Energy center, yes. Energy storage. Yes. अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है मुकेश भाई की कि भैया I will build the world's largest energy storage. Correct. He's doing it. Correct. ठीक है, सो यू वुड सी दैट हैपनिंग. ठीक है, अब आप आज नहीं सुन रहे हैं, बट एक दिन निकल के आएगा जियो एनर्जी एंड वो 5 लाख 10 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी. ही इज हैविंग दिस रिलायंस ग्रीन एज अ कंपनी, मुकेश अंबानी, वो जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. करेक्ट. एक दिन आईपीओ आ जाएगा, आपको शेयर्स आपके सामने आएंगे, तब दुनिया को पता लगेगा. करेक्ट. आई मीन the shockers came when there was no news, and eventually a news come that the biggies of the world like Microsofts and the Googles of the world wanting to invest heavy in Jio. Okay, and this is how he does business. Correct.
You know, that is what I find the difference. अब भाई विपुल जी नाम ही ऐसा है ना अनिल अंबानी कि वो हमेशा फेम में रहेगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता है. सही बात है. ठीक है. So an entity which is born to be in limelight is Anil Ambani. Always there. An entity who's born to execute and remain behind the scenes is Mukesh. Okay. Correct. So this entity ना चाहे तो भी limelight में रहती है. आप मीडिया को देखो ना, अब बच्चे चला रहे हैं धंधा, ठीक है, बट जैसे ही कुछ आर पावर में होगा, आर इंफ्रा में होगा, अनिल अंबानी की फोटो लग के आती है. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कॉन्वर्सेशन ना कि जब देखो कि बच्चों ने अनिल अंबानी को रिवाइव किया, मतलब हो सकता है दे मस्ट बी ब्रेन्स, राइट, बट आई थिंक यार एक स्टेटमेंट से शायद हम अनिल अंबानी को ना थोड़ा सप्रेस कर देते हैं इस नाम को कि भाई बच्चे कर रहे हैं, अनिल नहीं कर पा रहे, बच्चे अनिल को लेके आ रहे हैं ऊपर, बट दिस मस्ट बी हिज ब्रेन. यस, ऑफ कोर्स, दिस मस्ट बी हिम ओनली, नो. दिस इज quite illogical actually, you know, quite irreasonable to think. Anil needs small kids to revive. So they must be helping. Business family है भाई, genes में उनके. ये सुनने के लिए बड़ा अच्छा है. सुनने के लिए बड़ा अच्छा है. और किसी को you know media, they keep creating articles and all. कौन पढ़ेगा? सही बात. कुछ तो इंटरेस्टिंग बनाना है ना, ठीक है. सो यूं समझो कि आपकी कृपा मिल रही है, बच्चों को उनका नाम हो रहा है, ठीक बात है, ठीक है. सो लेट दैट हैपन. और हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चों का नाम हो. करेक्ट. बट फंडामेंटली इट इज विजिबल दैट हियर इज अ मैन who even doesn't want to be in limelight still is in limelight. He is there. He is in the limelight. The name itself is like this. नाम ही काफी है. Very, very powerful. Okay. Correct. Now, we'll come to the revival. Then we are going back to this, our convent. The another entity was RCap. Reliance Cap. Correct. Capital. Okay. Correct. One of the biggest sacrifice which of that times which happened was RCap. Correct. RCap was one entity which had heavily equity investment within own entities. Group companies. Okay, so the moment those entities goes down, RCap goes down. Correct. ठीक है, मतलब even if you आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो जहाँ पे जितना मैंने मार्केट में फ्लोट आता गया स्टॉक्स का, किसी को तो एक्यूमुलेट करना था. एंड देन आरकेप हैज एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू विच, बट फंडिंग की ओनरशिप तो भाई जी की रहेगी ना. तो वो धीरे धीरे करके एक इमोशनल अटैचमेंट थी जो वो ख़त्म हो गई, देन एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट थी वो ख़त्म हो गई, मतलब वो ब्रांडिंग थी वो धीरे धीरे जा रही थी. बट somehow I always felt एक ऐसा सेगमेंट है जो अनिल अंबानी पे विश्वास करता है. वो दिख रहा है, वो दिखता है, ठीक है. सो पर वो तब विजिबल नहीं था, तब उनको गालियां पड़ती थी. अच्छा, विजिबल आज भी नहीं है. पर आज लोगों को एहसास हो गया कि यस somebody is backing him. करेक्ट. वो पावर है पीछे कुछ बहुत तगड़े वाली. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज जो सपोर्ट करते हैं उनसे ज्यादा हम जैसे लोगों के विश्वास है. करेक्ट. जब तक वो नहीं होता ना, देश के लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है, तब तक वो ताकत नहीं आती. करेक्ट. ठीक है. सो अब आप देखिए कि जब आरकैप डाउन हो तो ये मेजरली ये एंटिटीज थी जो उनकी फॉलोवर होती चली गई. ना इससे काफ़ी हिट हुआ. लार्ज लेवल पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि स्टॉक के मूवमेंट को उठा दे गिरा दे. हिंदुस्तान में तो रिटेल तो छोड़ दीजिए सर, क्योंकि अगर ये हमारे रिटेल को इतनी समझ होती तो हम विज़ाविज़ यूएसए में जहाँ 55% लोग 56% मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ तो 4 से 6% पे ही अभी हम 10 भी नहीं पहुंचे हैं. करेक्ट. क्योंकि हम तो मार्केट में खाली पैसा बनाने के लिए आते हैं. राइट. इंटेंशन ही गलत है. राइट. बाजार को बिजनेस समझते ही नहीं है. करेक्ट. बिजनेस समझोगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट है. परफेक्ट. पर इनको पहला प्रोडक्ट पैसा चाहिए, तो ना तो बिजनेस समझ में आता और कैसे बनाना वो भी समझ में नहीं आता. तो मेरी तो मैं हर बार वीडियोस में भी यही कहता हूँ, यार सीखो भाई, किसी भी सीखो, मुझसे सीखना है मुझसे सीखो, नहीं तो आपके पड़ोस में कोई टीचर है, थोड़ा पैसा दो, यूट्यूब से फ्री में सीखना है सीखो तो सही कम से कम. करेक्ट. तो वो रीडिंग से आएगा सर, वो रीड करना पड़ेगा आपको, या तो सेल्फ रीड करो या जिसने रीड किया उससे सुन लो. यस. नाउ हियर इज अ डिफरेंट डिमेंशन व्हिच आई विल पुट टुडे. द डिमेंशन विद अ कैविएट, ये मेरे पर्सनल विचार है कि द डिफरेंट डिमेंशन व्हिच केम इज दैट वाज ही आउट ऑफ मनी, वाज ही एक्चुअली आउट ऑफ मनी. इंटरेस्टिंग. That is the question. Was he really out of money? Was he actually out of money? Was he the one who let it fall? No, not at all. That is the question. Was he the one who let it happen? Intentionally? Yes. Disclaimer, this is his outlook, okay?
ठीक है? So no, so But it's a interesting, thought, very interesting. it's a thought, It's a thought. ठीक है? Our So, perception, correct? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं इतना बड़ा सिस्टम रन कर रहा हूँ, तो why would I put money into a falling knife? Of course. क्यों? I'm not, I'm whatever I am, जितना मेरा इमोशनल, हर बिजनेस लीडर का एक इमोशनल टच होता है, होता है. ठीक है? Correct. बट वो उतना ही होता है दैट इट शुड नॉट बी कॉल्ड फूलिश. Correct. ठीक है? सो वॉज देयर अ कूलिंग ऑफ पीरियड? Was there a period where he said, "Chalo, let it happen. What Let happened, it go. and let's consolidate what we have." Interesting. Okay, so here comes the consolidation Consolidation period. period, Okay, yes. अब यहाँ पे जिसे आप specifically, and he went silent. He went out of media. Correct, He went correct. into अब whatever लोगों को कमेंट करना है, शेयर करना है ना. So, याद ही कुछ नहीं पता कि अंदर मनी कहाँ है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं went आइडिया. completely off. Correct, And correct. still trying to consolidate his positions, letting it happen what happens, trying to do a internal He was doing his self audits. maths, उसको मैथ्स कर रहे थे. मैथ्स Maths सेल्फ कर रहे ऑडिट, हाँ, self हाँ जी audits कितना कर बच रहे गया हैं, क्या कर रहे हैं, और कितना इसको बच यहाँ से गया, कितना सस्टेन कैसे करना है. Correct. तो that is what I feel that he was trying to build, and he was trying to consolidate, he was trying to let it He happen. was finding all those permutation and combinations. Combinations, and for that matter जितने भी employees थे, he gave them enough time to let it off with tag, give them all their dues, let it go down. देखते हैं कितना नीचे जाता है ना. खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, जो बचेगा उसको उठा दें. जैसे मैं हमेशा स्टॉक पे बोलता हूँ कि अगर स्टॉक गिर रहा है, गिरने दो ना, कहाँ तक गिरने गिरेगा. दो, कहाँ तक जाएगा. ग्रेविटी के पास आने दो. ग्रेविटी उसको वापस पुश करेगी. करेक्ट. और अगर नहीं रुकता है, ना रुके, इन सस्टेनेबल बोर्ड मार्केट में चेंजेस वैसे नहीं आते, तो लेट इट डाई. Let it die. Correct. ठीक है? नॉट एवरीथिंग इज देयर टू बी कैरी ऑन. So if it has to finish, let it finish. Okay, so this is a larger context. प्रकृति भी तो यही करती है प्रकृति यही करती है कि Correct. जिसको जाना है उसको जाने दो ना, जाने दो. हम फ्रेश क्रिएट करेंगे. Correct. So that's how it happens. Now natural phenomena, consolidation position, जो उनके पास, अब हमने वो डिस्कशन किया था कि जस्ट गो एंड चेक आउट हिज वेबसाइट, हाउ मच गीगावाट ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही इज सिटिंग ऑन. Correct. क्या कोई उसको छीन सकता था क्या? No ways. Running. कोई उसको छीन सकता था No, क्या? नहीं. no. टोटल डेट कुल मिलाकर के भी जितना था, उन्होंने वो कंसोलिडेट करके उसको वहां रोक दिया. रोक दिया उसको. Correct. ठीक है? जितना वाइप आउट हो सकता था, अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करके वहां पे रोक सकते थे, वहां रोक दिया. डेट और नीचे नहीं जाने दिया. कंसिडरेबल डेट वाज अराउंड व्हाट, सम 22,000-25,000 करोड़ व्हिच ही हैड इन दैट पीरियड. Correct. वहां से एंड द प्रोजेक्ट्स यू सेट यू सी. Correct. अब समय था सिर्फ वेट का, कि कब सरकार वो पॉलिसीज लाएंगी, कब वो सस्टेनेबल मॉडल आएगा, कब वो पूरे संसार में दोबारा स्टोरी आएंगी. Correct. कब पावर की भूख पैदा होगी. कब पावर की भूख पैदा होगी, कब एनर्जी वापस फ्लेवर बनेगी. दैट्स वेयर वी विल कम. एक इसमें एक कनेक्ट लेके आता हूँ. आई वुड एग्री टू दिस. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई, एक मेक इन इंडिया, Yeah. मेक इन कैंपेन, राइट. हम यहाँ बनाएंगे. हाँ जी. अगर हम चाइना की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर हम जीरो से स्केल की बात करें, तो वो चाइना मान लो 0 से 10 के स्केल पे ऑलरेडी 9 पे बैठा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी करके. ही सप्लाइंग टू द वर्ल्ड. हम इंडिया की बात करते तो 0 से शायद हम 2 पे हैं, तो हमारे पास 2 से 4 या 6 तक जाने का बहुत बड़ा स्कोप है. वी आर ग्रोइंग नेशन. चाइना इज ऑन दी सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि वो ऑलरेडी 9 पे पहुंच गया है. उसको 9 से 10 पे खाली 10 ही जाना है. करेक्ट. पर हमें तो 0 से 6 जाने में भी 6 पायदान चढ़ने हैं. करेक्ट. ये जो चाइना बना, वो शायद पावर रिफॉर्म से बना, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री बिना पावर तो नहीं चलेगी. बिजली तो चाहिए ना आपको. और जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी, आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और इंडिया में ना खिलौने बने, कुछ भी नहीं बना, क्योंकि पावर की इतनी प्रॉब्लम थी. क्योंकि मैं जिसे एक ऐसे क्लोज ग्रुप को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो फैक्ट्रीज चलाते हैं, जो बिजनेस के अंदर में हैं, वो हमेशा रोते रहे हैं, यार बिजली का बिल नहीं दे पा रहे भाई हम.
ऐसे लीन टाइम आता है जब बिजली का बिल नहीं दे पाते। Correct. पर अगर आज वो बिजली सस्ती हो जाती है तो उनकी बहुत हैवी कॉस्ट कम हो जाती है उनकी बैलेंस शीट से। करेक्ट। तो पावर रिफॉर्म्स, इंफ्रा रिफॉर्म्स, ये सब इंटरकनेक्टेड है। हमें चाइना बनना है या चाइना को कॉपी करना है या चाइना के लेवल पे जाना है, उस एग्रेशन से सोचना है, या मेक इन इंडिया कैंपेन को हमें फुलफिल करना है। Correct. तो वी हैव टू डू दीज पावर रिफॉर्म्स एंड इंफ्रा रिफॉर्म्स। सड़कें Correct. सीधी करनी पड़ेंगी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से नहीं जाएंगे Correct, ट्रक। correct. जैसे लाइक अभी गडकरी सेज कि भैया मेरा जो ट्रक ड्राइवर है साला एसी में जाएगा, वो करेक्ट। वो बम्पी रोड्स पे नहीं जाएगा, वो Correct. उसको सोने का कूलिंग का टाइम चाहिए, वो नशा करके गाड़ी नहीं चलाएगा। Correct. तो उसको मैं उसको एसी कंपार्टमेंट दूंगा, ऐसे ट्रक्स होने चाहिए, सड़क अच्छी होगी, Correct. तो मेरा कम्यूटेशन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। Correct. प्लस जिस फैक्ट्री में माल बन रहा है उसको भी तो पावर चाहिए। Correct. तो उसकी पावर कम होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं हर घर सोलर लेके आओ जी। Yeah. 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप Yes. सोलर। Correct, correct. क्या कमाल का काम। सरकार कहती है Correct. आप बिजली पैदा करो, हम आपसे खरीदना चाहते हैं। हाँ। तो रिटेल यूज करेगा सोलर करेक्ट। या विंड या ग्रीन, है ना, ग्रीन एनर्जी को यूज करने वाला है। और जो थर्मल है दैट विल गो टू दी फैक्ट्रीज। अब इस पूरे Make in India. पॉइंट में मेरा बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, सॉरी बट करेक्ट करेक्ट। सी चाइना इज नॉट अ मार्केट विच आई वुड एवर सजेस्ट एनीबडी टू क्रिएट अ कंपैरिजन विद। Of course, no, of course, yes. It is not because how large they are. It is not because how what they have done in last 30s. Of course they have grown. Of course they और unhindered growth मिली है उनको 30 years की. No challenges, no Nothing. You know terrorism, nothing X Y Z कुछ नहीं, कोई political वो नहीं, एक ही political situation 30 साल चली है. डेमोक्रेसी को ग्रो करना मुश्किल होता है. Correct. लेकिन जिस टाइप की उनकी पॉलिटिक्स है उसमें वो बहुत आसान है बिजनेस पे फोकस So करना. it's not apple to apple comparison. It is not. It is Okay. not. Point two. It is a closed economy. Closed economy. True. Okay. True. दुनिया के जितने बड़े ऑडिटर्स हैं वहां पे एंट्री बैन है. बैन है। You don't know what is happening behind. What is happening inside? कुछ नहीं पता। Where are these numbers coming from? अपना गूगल है, अपना वेबसाइट है, सब अपना कुछ डेटा अपना ही है, अंदर है। जो हम दिखाना चाहेंगे वो वर्ल्ड Correct. देखेगा बस। ठीक है. Correct. अब आप कह रहे पावर रिफॉर्म्स. माय फ्रेंड, पावर रिफॉर्म्स में पावर सस्ता नहीं हो रहा है. ये एक पावर चीज सस्ता नहीं हो रहा है। है. ठीक है. सो आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा. लेकिन जो ग्लोब में चल रहा है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, आपके व्यूअर्स को भी जानना चाहिए कि, और एक यू नो देयर आर conglomerates which get together और एक यू नो स्पेसिफिक सेशंस होते हैं इस पे, COP28, COP29, COP27, इसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में स्पेसिफिकली पावर सेगमेंट में हमको करना क्या चाहिए. और उसके अंदर आपको देखो वर्ल्ड कमिट कर रही है. ओके, आई थिंक इट वाज COP28 और 27 जब ये कमिट किया गया था कि हम 11 टेरावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे. कितनी? 11 टेरावाट. ओके, नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट पावर वी आर टॉकिंग. अब वो बढ़ चुकी है, वो तो पुरानी बात बता, 29 हैपेंड, आगे आ गया है. सो कमिटमेंट हैज कम मोर. व्हाई? कितना कोल खोद के पावर बनाओगे? कितना? सही बात है. कब तक करोगे? पूरा अर्थ खोद दोगे? कब तक? हाउ लॉन्ग? सही बात है. सो एंड यू सी you know climatic conditions and all and everything which is there. So जब आपके पास दुनिया के बाकी sources हैं, eventually आपको उनके sustainable model पे जाना है, तो it has to be a slow movement. आप कल खड़े होकर के NTPC बंद नहीं कर सकते ना. ठीक है. So NTPC has to transform itself, still be the giant and close its thermal power projects and all that. तो ये सारा जो modulation है ना, आपको EV की गाड़ियाँ सस्ती नहीं मिल रही हैं. नहीं मिल रही है. ठीक है. सो रिफॉर्म डज नॉट मीन चीप. ओके, तो वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको मॉड्यूलेट किया जाएगा, उसको क्रिएट किया जाएगा, आपको उस स्केल्स पे लाया जाएगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर सको, डाइजेस्ट कर सको. So can we say कि it is not about getting it cheaper but Of getting course. it continuous. Yes. So continuity is important. Power continuous होना चाहिए. Sustainability, transformation, climate conditions, what not. There are many aspects you can look at. Okay, and जब ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, जब ये सब हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी आपको एक अच्छी हेल्दी सांस भी तो देती है. Correct, of course. ठीक है. Mother Nature को thank you बोलना है. Where do you want your kids? What kind of environment you want? गैस चैम्बर्स हैं. करेक्ट, गैस चैम्बर्स. ठीक है. सो वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं. इवेंचुअली आप जब सब इस चीज पे मूव ऑन कर जाएंगे, तो ये किसी ने तो देखा ना. सही बात है. लेट्स से सबसे पहले इलन मस्क ने देखा, तो उनकी कार, यू नो, इट बिकेम ऑल ईवीज एंड ऑल. नाउ जिसके पास आज की डेट में अफोर्डेबिलिटी है वो जा रहा है, जिसके पास नहीं है तो उस टाइम का वेट किया जाएगा जब तक ये अफोर्डेबल हो जाए. ट्रू. ठीक है. बट ओवरऑल
गेम के अंदर पावर आपको भी सस्ती नहीं मिल रही है, नहीं मिलने वाली है, ठीक है, कंटिन्यू मिलेगी, कंटिन्यू मिल जाएगी, रेगुलर मिल जाएगी, ये सब मिल जाए। अच्छा, इसको काउंटर कैसे किया गया? आप खरीद नहीं सकते तो अपनी लगाओ ना, अपनी लगाओ, सही बात है, अपने घर में लगाओ ना, प्रोड्यूस करो, दैट इज मोर बेनिफिशियल टू यू। सो दैट्स यू हैव टू फाइंड डिफरेंट मॉडल जी। ओके, सो ये हम वहां खेल रहे हैं, ठीक है। तो सस्ता वाला पॉइंट तो आप दिमाग से हटा ही दीजिए जी, करेक्ट, ठीक है। तो और चाइना हमारा रोल मॉडल नहीं है, ठीक है, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, हमारे अपने हैं, सही बात है। तो अब आई अनिल अंबानी की सेकेंड इनिंग्स, जहां हम कंसोलिडेशन के पॉइंट से थोड़ा डाइग्रेस हो गए। अब वहां पे जो फाइनली उनके पास दो एंटिटीज बची जिसको वो क्लीन तरीके से निकाल के ले आए, वो थी आर पावर और आर इंफ्रा, ठीक है। अब आप ध्यान से जाके देखें, आर पावर के अंदर कितने गीगावाट्स की कितनी एंटिटीज हैं, और ये सारी जो एंटिटीज जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब अलग अलग हैं, अलग है, करेक्ट, थर्मल अलग है, करेक्ट, गैस अलग है, गैस अलग है, हाइड्रो अलग है, न्यूक्लियर अलग है, ये सब अलग 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 चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि आके जब ये सब सस्टेन हो जाएंगी या ये सारे ऑपरेशनल हो जाएंगे तो क्या ये सारी एंटिटीज अलग अलग एंटिटीज नहीं बनेंगी? क्यों नहीं बन सकती? फिर बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। इनफैक्ट RU एनर्जी, रिन्यू एनर्जी करके एंटिटी बना दी है। अब जितनी पावर भाई जी जनरेट कर रहे हैं हमारे, उतनी स्टोर भी तो करेंगे, एनर्जी स्टोरेज में आ गए, उनको स्टोरेज का लाइसेंस मिल गया, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सो ही इज इनटू दैट। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ऊपर क्लेम किया था, मतलब एलिगेशन लगाई थी, वो ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गई, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अवार्ड हो गया। भाई साहब लोग सोच रहे हो क्या रहा है, ठीक है ना। सो हियर इज द रिटर्न। ये देश सेकंड इनिंग ऑफ दिस टेस्ट मैच, ये दुनिया देखेगी अनिल अंबानी का कमबैक, और हम उसे कमबैक भी नहीं कहेंगे, ही विल बी फिनोमिनल इन, एंड ही विल एंड अप, whenever God give him long life, because he is yet to go miles, okay. So and he has to glorify his father's name, and that's what I expect from him. And I really expect him to, I have a personal connect with him, because I kind of resonate myself of life movements which has happened, that I feel like he should be at, he should deserve its rightful place in the Indian business fraternity, correct. Okay, correct. So now you see, when I called you one day and I told you, Vipul, our power, that day जिस एंटिटी ने इनको NCLT में डाला था उसी ने विड्रॉ कर लिया, और ये फर्स्ट हुआ है, ठीक है। NCLT में कंपनीज जाके वापस नहीं आती हैं, हाँ, लेकिन NCLT में जाके NCLT अगर छोड़ देता है तो अलग बात है, जो नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अगर जो आपको एंटिटी लेके गई है वो विड्रॉ कर सकती है, करेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट, वो विड्रॉ कर सकती है, हाँ। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन कोर्ट एंड इफ दैट एंटिटी डज नॉट वांट टू एग्जिट, करेक्ट, तो आप नहीं निकल सकते। पर अगर वो एंटिटी विड्रॉ कर ले केस, तो आप क्लीन हो, करेक्ट, क्योंकि फिर आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। लाइक श्रेय इंफ्रा में एंटिटी ने अलाउ नहीं किया, तो वो दोज वर बैंक्स, उन्होंने अलाउ नहीं किया, खत्म हो गए, इवेंचुअली जस्ट गवर्नमेंट टुक ओवर, करेक्ट, ठीक है। बैड बैंक का आई थिंक शायद पहला बाय वो ही था, श्रेय था, ठीक है। 2 साल तक उन्होंने बाय नहीं किया, आई वेंट इनटू हेवी लॉसेस, सो वही था। नाउ आर पावर इज एन एंटिटी व्हिच केम आउट लाइक दिस। वो न्यूज़ मुझे नहीं पता कितने आम आदमियों ने देखी। सर मुझे तो पता क्या लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई बहुत बड़ा हवन अनिल अंबानी लगातार करा रहे हैं अपने नाम का, है ना, जो किसी न किसी शक्ति को पूज रहे हैं, पक्की बात है, जिसकी वजह से आप देखो कि जो उनके अगेंस्ट थे वही उनके फेवर में होते आ रहे हैं, सारे अवार्ड मिल रहे हैं, एलिगेशन हटती आ रही हैं, बैंक्स पैसा भी देंगे आने वाले टाइम पे। कमिंग टू दिस पॉइंट, दे रहे हैं। आप तो हमेशा से इसी फेवर में थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने आर पावर की वीडियो बनाई थी तो मैंने क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि मैंने वो गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के देखी कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। करेक्ट। दिस वाज द फर्स्ट यूनिक वीडियो की जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं यार पावर प्रोजेक्ट्स देखते कहाँ से हैं। करेक्ट। तो हमने बताया कि भैया ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। करेक्ट। और हाइड्रो पावर का जो हम कैपेसिटी देख रहे हैं वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं है, वो तो बिहाइंड द सीन है भाई, ये भी नहीं पता वो कितनी डेवलपमेंट स्टेज में है। करेक्ट। मीडिया में कुछ भी नहीं पता वो कितना बन चुकी है, कितना परसेंट रेडी है, बन भी रही है नहीं बन रही, कुछ नहीं पता। करेक्ट। ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। करेक्ट।
सब चीज़ें, बांग्लादेश की भी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होती दिखाई दे रही है। Yeah. होगा तो हो सकता है, ये भी एक कंक्लूजन हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है भैया वो भी चालू हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर पावर जाइंट की बात करें तो हम जैसे अदानी पावर हो गया, फिर टाटा पावर हो गया, अब वहीं उसी लीग में आप इसको कंपेयर करते जा रहे हो। जितनी डिस्कशन मैंने अपने फ़ोन पे की हैं कि भाई आर पावर की अगर हम मार्केट कैप देखते हैं, जो पी इस इंडस्ट्री को अवॉर्डेड है, अगर उस पी से भी कैलकुलेशन की जाए तो आर पावर तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, विच इज यू मेंशनिंग इट। Yes, yes. हम कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहे, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन, राइट। आप हमेशा इस फेवर में रहे हो, और मैंने हमेशा काउंटर करने की कोशिश की कि क्यों। यस। और एक सवाल ये है जो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखते हो तो आपको डेट दिख रहा है 17,000 करोड़ के आसपास का, 15 से 17,000 करोड़ के आसपास, अलग अलग वेबसाइट पे वैसा है। स्टैंड अलोन पे जीरो है। करेक्ट। रिलायंस इंफ्रा भी शायद ऑलमोस्ट 30% आर पावर का होल्ड करता है। करेक्ट। तो इवेंचुअली वो प्रमोटर है। रिलायंस इंफ्रा इज द प्रमोटर ऑफ आर पावर एक्चुअली। करेक्ट। आर पावर स्टैंड अलोन पे डेट फ्री हो गया है, कंसोलिडेटेड में अभी भी डेट में दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो एज एन इन्वेस्टर मैं इसको कैसे देखूं? मुझे क्या समझ में आया कि यार मैं इस डेट को देख के घबरा जाऊं, या जो हो रहा है कि भाई ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है, सरकार बातें कर रही है जिन प्रोजेक्ट्स की, वो सारे प्रोजेक्ट मिलते आ रहे हैं। मतलब किसी ने शायद इतने साल, जैसे आपने कहा ना, ही वेंट जीरो 2008 से 2014 तक, ही वेंट साइलेंट, ही लेट हिज कंपनीज डाई, जहां तक वो गिर सकती, लेट इट फॉल, द फॉलिंग नाइफ केप्ट ऑन फॉलिंग, एंड ही वाज वेटिंग, ही वाज कंसोलिडेटिंग कि मुझे क्या उठाना है, कौन सा बिजनेस मेरा खड़ा होगा। अनफॉर्चुनेटली आर इंफ्रा की बात करें तो भैया आप देखो, डिफेंस के ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, एरोप्लेन्स के काम कर रहे हैं, मरम्मत का काम मिल रहा है आपको। तो जो इंडिया के एरोप्लेन्स नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के एरोप्लेन्स का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। करेक्ट। ही इज मेकिंग एम्यूनिशंस, व्हाट नॉट। पावर ट्रांसमिशन इसी ग्रुप के पास में है। आर पावर जनरेट कर रहा है, आर इंफ्रा ट्रांसमिशन में लेके आ रहा है। अदानी पावर महाराष्ट्र में एक्टिव है, तो ये दिल्ली में एक्टिव है। करेक्ट। दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, कंजम्पशन बहुत हाई है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हाई कंजम्पशन है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके ये एक्चुअल में कुछ जाइंट्स और बड़े होते जा रहे हैं, और जिस हिसाब से सरकार पावर में रिफॉर्म्स लेके आ रही है, लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी कुछ पावर के फ्रेंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, आपने देखा, उनसे हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि पूरी पावर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल रतन इंडिया पावर हो गया, या जो पहले इंडिया बुल्स हुआ करती थी, और जितनी भी पावर की कंपनीज हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की, हर तरफ सरकार पावर की तरफ बातें करती आ रही है। करेक्ट। हर कंपनी के स्टॉक में कुछ ना कुछ आपको फ्लेम दिखाई देती है, ये सोच के कि यार सरकार कहती है भैया हम 14 लाख करोड़ का निवेश पावर सेक्टर में लेके आ रहे हैं। 14 लाख करोड़ बड़ा फिगर है, और ये जैसे जैसे चीजें पूरी होती चली जाएंगी, ये फिगर और बढ़ती चली जाएंगी। ऑफ कोर्स। तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग डेफिनेटली ऑन इंफ्रा एंड पावर। करेक्ट। एंड अनिल भाई हैज गॉट इंफ्रा एंड पावर बोथ। करेक्ट। अमेजिंग। करेक्ट। व्हाट अ डुओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। करेक्ट। इस पे आपका क्या कहना है कि डेट को कैसे, व्यूअर्स को कैसे समझना चाहिए इसको? बट हमने ये बात की थी विपुल कि 17,000, लेट्स से व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग कि ये एनसीएलटी से विड्रॉ हो गए हैं, वो विड्रॉल के बाद की कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। उस टाइम पे 22,000 करोड़ का डेट था। 22,000 करोड़, करेक्ट। ठीक है। और ये डिस्कशन 1 साल की है। हाँ, 1 साल, बिल्कुल करेक्ट। विद इन 1 ईयर, लेट्स से टेंटेटिवली, हमें नहीं मालूम है 15 रोसा पावर डेट फ्री कर दिया, ये पावर डेट फ्री कर दिया, सब निकलते जा रहे हैं। एवरी डे देयर इज अ न्यूज़। करेक्ट। सो वी डोंट नो इट इज एग्जैक्टली 15, 17, but what we are reading is media. Media, correct. ठीक है। So assumably he has already reduced his debt by 5,000-7,000 crore since the day we read this news. बिल्कुल किया। If that is what it is, this guy is showing to the world, ये भाई हमारे दिखा रहे दुनिया को, भाई साहब ये डेट कुछ भी नहीं है। It is peanuts. It is peanuts. And जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस सेगमेंट में ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो हम, हमारे लिए 17,000 करोड़ हो है, बट दुनिया के लिए नहीं है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है। और जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं, जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये फिगर कुछ भी नहीं है। और बिजनेस तो डेट से ही बनते हैं। करेक्ट। यू नेम अदानी इज फुल ऑफ डेट्स। करेक्ट। ही इज ओनिंग बिग बिजनेसेस। दैट्स व्हाट आई से ओवर कैपेसिटी इंक्रीज इज द नेचुरल साइकिल ऑफ अ बिजनेस लाइफ। ओके। तो और ये तो पुराना है, अभी तो उन्होंने नया लिया भी नहीं है। ठीक है। ये तो पुराना चलता आ रहा है, जिसको ये सेटल डाउन करते जाएंगे। एंड यू नेवर नो, टोटल 350, 400, पौने 400 करोड़ की तो उनकी इक्विटी है, 410 करोड़ की। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और 40 करोड़ आर इंफ्रा। बस आप आर इंफ्रा को भी थोड़ा सा सेगमेंटाइज कर दो। आप सोचो, सिर्फ 350 करोड़ की कौन सी पावर कंपनी इस स्केल की आपके देश में? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो अब ये जो पैसा है, ये जिसका भी है, जिसको भी वापस देना है, अगर आप उसको इक्विटी कन्वर्ट कर दो 100 रुपए पे, तो क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? क्या
क्या बचेगा, सही बात है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। जिसको आप डेट कह रहे हो, इट इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर एन एंटिटी लाइक अनिल अंबानी और अ एंटिटी लाइक रिलायंस एडा ग्रुप। कुछ भी नहीं है। करेक्ट। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनकी घर की कीमत इतने बेच के तो ये 2 मिनट में निपटा दे। नो, ये तो उस गेम में भी मिनिस्क्यूअल है। करेक्ट। ठीक है, आप हमने बात की थी कि अगर हम सिर्फ 1 गीगावाट की बात कर लें कि मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश न्यू प्लांट, प्लांट इन्वेस्टमेंट, हम 1000 मेगावाट की बात कर रहे हैं, तो उसकी ओवरऑल वैल्यूएशन अगर आज की डेट में लगाए, टुडेज 6 से 8 हज़ार करोड़ valuation easily 7 to 8,000 crores easily. Now just calculate the business he's sitting upon or the value he's sitting upon. He only need investors to start off everything. जो रनिंग प्रोजेक्ट है वो 4 गीगावाट्स को तो ऑलरेडी रनिंग कर रहा है, वो ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं। तो 32,000 करोड़ तो वही वैल्यूएशन है। एग्जैक्टली। हैव यू सीन बाय एनी चांस, आपके व्यूअर्स, आप एक बार अदानी पावर का ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10 साल का निकाल के देख लें। ही हैड 0 प्रॉफिट्स, 0 बिजनेस, एंड 2 साल का टर्न आया, ही हैड 20,000 करोड़ टर्नओवर एंड 5-10,000 करोड़ प्रॉफिट्स एवरी ईयर, व्हिच इज ऑलमोस्ट टर्निंग नाउ टू 10-15-20,000 करोड़ अ ईयर। करेक्ट। अब डेट है कुछ 17,000 करोड़। सही बात है। ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है। करेक्ट, कुछ भी नहीं। इट हैज, दिस इज नथिंग। तो हम उसको लेके स्ट्रेस में आए, मुझे नहीं लगता कि दैट इज एट ऑल कंसर्न। सो फॉर दैट मैटर, द काइंड ऑफ बिजनेस ही सिटिंग फ्रॉम आवर पावर पर्सपेक्टिव इज ह्यूमंगस, मैसिव, हमारी सोच से परे है वैल्यूएशन उसकी। आई थिंक अदानी पावर शुड एंड अप बिकमिंग, if the same PE continues and the same valuation continues, you would see in next 5 to 10 years it is going bonker levels from here. Okay, I think you should say it is not a it is not at all a buying selling advice. We are just discussing सोच है, पर्सपेक्टिव, हमारी व्यू है। we can be wrong drastically. We can be wrong. Do your own study. Yes, please. So ये मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगे बिजनेस में, बहुत बढ़िया करेंगे, वर्ल्ड वाइड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, एंड ही इज ऑलरेडी इनटू दैट मोशन। ठीक है, अब आई आर इंफ्रा की। आर, जैसे मैंने आपको कहा, आर पावर के अंदर ही कई एंटिटीज चल रही हैं, ऐसे ही आर इंफ्रा के अंदर कई एंटिटीज चल रही हैं। अब नाम से ही देख लीजिए आप, आर इंफ्रा में एम्यूनेशन क्या कर रही है। सही बात है। डिफेंस कहाँ से आया? ठीक है, अब डिफेंस तो आया, उसके अंदर एरोस्पेस क्या कर रही है? ये एंटिटीज हैं, यही मैं आपको समझा, जो आगे अलग होंगी। यस, जैसे मुकेश भाई ने आपसे इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें दी थी आपको, वो सेम होने वाला है। वैसे सेम, दिस इज व्हाट यू ये सारी एंटिटीज, सारे बिजनेसेस कई लाख करोड़ के हैं। इंडिया में एक भी बोइंग बनता है नहीं। What if he comes up with a plane in few years? And what if he doesn't? But the entity which can make a plane will be this, because he is into aerospace engineering. अभी डिसॉल्ट के साथ किया ना? Correct. That's what I'm saying. फिर? So he has those. अब आप बताओ, जो entity, मतलब हमारा देश फाइटर जेट इंजन्स बना सकता है, तो क्या हम फ्लाइंग इंजन्स नहीं बना सकते? क्यों नहीं? So I think it is all political. It is all अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट्स। ओके, इस दुनिया में जो हो रहा है वो बिजनेस पे हो रहा है। करेक्ट। ठीक है, पॉलिटिक्स भी बिजनेस पे हो रही है, ऑफ कोर्स। ठीक है, करेक्ट। हम वेलफेयर कंट्री हैं, ठीक है, लेकिन प्योर नहीं है, क्योंकि वेलफेयर भी पैसे से चलता है। पैसे से चलता है, तो पैसा नहीं आएगा तो वेलफेयर नहीं होगी। कहाँ से करें? नो चैरिटी विदाउट मनी। और मोदी जी का तो आइडिया भी यही है कि भैया गवर्नेंस पे ध्यान दो, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। हमारी पॉलिसी स्ट्रेंदी होनी चाहिए, और वो पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेंदी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक बिजनेसमैन की लाइफ में घुस के उनको तंग करें या उनको बार बार पोक करें। एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे दो, बिजनेस अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। बिजनेसमैन को चाहिए क्या? करेक्ट, गवर्नेंस, करेक्ट, पैसा, करेक्ट, पॉलिसीज, करेक्ट, और गवर्नमेंट का सपोर्ट। अदानी पावर की वैल्यूएशन कितनी है आज? 2-3 लाख करोड़ है शायद, उससे नहीं है, कम है, 2 लाख करोड़ से कम की है। अदानी ट्रांसमिशन की कितनी है? मुझे अभी याद नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर, आई थिंक 1.5 लाख करोड़ के करीब है। नाउ जस्ट इमेजिन, इट वेंट टू 600 रुपीज, तब कितनी थी? अदानी ट्रांसमिशन गैस कितना 3200 गया था, 3000 से ऊपर गया था। अब कितना है?
₹1000। हैव यू सीन दैट सेम साइकिल इन आर पावर और आर इंफ्रा भी? नहीं, अभी तो जो साइकिल दिखी नहीं है, दिखी ही नहीं है, तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। वो तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। होता क्या है, मीडिया पे बहुत हल्ला मच जाता है, अरे 20 रुपए की चीज 40 हो गई, 50 हो गई, लोग तो उसी में खुश हो जाते हैं। बट आपको पता ही नहीं है कि माल उठा कौन रहा है भाई। माल दैट डे वी वर उठा डिस्कसिंग दी इन्वेस्टर्स, Correct. कि कौन इन्वेस्टर्स हैं, Correct. विल नॉट नेम इट, Yes. बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लोगों को मैं कहूँ, आप एक बार screener.in पे जाइए या किसी भी ऐसी स्क्रीनिंग वेबसाइट पे जाइए, आप जाके देखिए जो पब्लिक जो परसेंटेज है इन्वेस्टर्स की, वो किन के हाथ में है। तब आपको समझ में आएगा कि आपको एक एंटरप्राइज को कैसे देखना चाहिए और कैसे उसको कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी स्टॉक को ऐसे नहीं देखते हैं कि वो एक बिजनेस है, और ऐसा बिजनेस जो देश चाहता है उस बिजनेस को ग्रो करे। हमारी सरकार चाहती है कि हम इंफ्रा ग्रो करें, हमारी सरकार चाहती है पावर ग्रो करें, सरकार चाहती है कि हम फ्यूल से डिपेंडेंसी कम करें, हम ऑयल पे जाएं, Correct. और सॉरी गैस के ऊपर के जाएं, ऊपर जाएं। हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जाएं, फिर हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज के अंदर में जाएं। Correct. सरकार जो चाहेगी उस अगर बिजनेस में हम पैसा लगाएंगे तो शायद पैसा ग्रो करेगा। अब मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, मेरी पसंद से ही नहीं होता, मुझे लगता पे लग जाती है, करेक्ट, है ना। सरकार को क्या लग रहा है वो सुनो, वो पढ़ो, बजट को ढंग से सुनो, पॉलिसी सुनो, पेपर्स बहुत That's सारे it. हैं, पर खत्म हो गया इन्वेस्टिंग, हमारे हो गई इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट के भगवान वॉरेन बफे भी यही कहते यही हैं, कहते यू हैं। ओनली नीड कॉमन सेंस टू इन्वेस्ट, दैट्स ऑल, नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस, No rocket science. यू नीड कॉमन सेंस। True. कॉमन सेंस कैन मेक यू इफ नॉट वेल्दी बट इट विल मेक यू डेफिनेटली हेल्दी विद मनी। करेक्ट, ट्रू। ठीक है, तो आपके अपने जो कोर एजेंडा हैं इमीडिएट लाइफ के, कि मैं शादी कर लूँ, बच्चे की पढ़ा दूँ, वो सब उससे कॉमन सेंस से कवर हो सकते हैं। बस कॉमन सेंस, आंखें खुली, कान खुले चाहिए, और देश में चल क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो वो हो जाएंगी। Correct, तो आज की डेट में हमें तो यही लग रहा है कि मेरा आई हैव माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स देयर, एंड आई थिंक I am a well-wisher for him. I really will expect him to see his glory back, and he grows, I grow. Of So course, yes. I just love him for this, I know. and I'm just loving his comeback quite a lot. And God bless his both the kids. I think they both of them are doing well, but सबकी अपनी अपनी एक life generational Style होता है, transformation होता है, वो सब होता है. So everybody goes through their own life cycle. I think they're doing well, and hope even if इस आज की जो दुनिया का जो टर्मोइल है, जो मोदी जी इस देश को संभाले हुए हैं, सब जगह, हर जगह पे एवरीबडी इज वांटिंग कि इंडिया इन्वॉल्व हो जाए, और इंडिया नहीं हो रहा है, ठीक है, और अपने आप को पकड़ के रखे हुए है। यही चीज़ सस्टेन कर गई अगले 10 साल भी, यू विल सी इंडिया वेयर वी ऑल आर टॉकिंग इन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी। ओके, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। सर, ये टॉपिक हमने नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखा है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक होने वाला है कि वेयर इंडिया स्टैंड्स नाउ and where do we see India in next 10 years only? Yeah. Next 10 years only. We are not talking about 2-3 decades. Yes. Just 1 decade. 10 years. Right. वो क्या होने वाला है? उम्मीद करता हूँ कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, उम्मीद करता हूँ कि अनिल भाई का ये जो वापसी आप देख रहे हैं, ये जो कमबैक है, उस पर हमारे आज के गेस्ट अमित भाटिया जी का जो परसेप्शन है, उनकी अपनी सोच शायद आपको पसंद आई हो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस डिस्कशन से आपको क्या इंसाइट मिलती है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं थी। हमने रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा या उनकी बाकी कंपनीज़ के ऊपर डिस्कशन इसलिए की क्योंकि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, अनिल धीरू भाई अंबानी। दे कैरिंग अ लीगेसी, दे कैरिंग अ सरनेम जिसको दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर चुके हैं, क्या कर सकते हैं। दिस फैमिली इज़ अ बिग फैमिली, और हमारी जितनी भी बिजनेसेस हैं जो बड़ी फैमिलीज रन करती हैं, अंबानीज, अडानीज, टाटाज, बिरलाज, इनकी हमें ज़रूरत है। कोई हिंडनबर्ग आके एक रिसर्च रिपोर्ट निकालेगा और कहेगा भैया अदानी चोर है, या अदानी को आप बेच दो, ख़राब हो जाएगा, तो आज हिंडनबर्ग तो एग्जिस्ट नहीं करता, अदानी एग्जिस्ट करता है। हमारे ये कॉरपोरेट घराने वो हैं जो भारत को भारत बना रहे हैं, जिन्होंने इंडिया को भारत का नाम दिया है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी सरकार अपने बिजनेसेस को बड़ा होता हुआ देखना चाहती है। आप अमेरिका की बात कीजिए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये है ना,
सरकार उनको हर कदम पे जाके सपोर्ट करती है, तो हमारा देश क्यों नहीं करे, हमारी सरकार क्यों ना करे। किसी भी तरह का पॉलिटिकल बायस्ड डिसीजन हमारा नहीं है, ना ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली थी बिल्कुल भी अमित जी। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम जितना भी डीप डाइव कर सकते थे अनिल जी की लाइफ को थोड़ा डिस्कस करने के लिए, शायद लोगों को मज़ा आए, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स लोग पढ़ रहे हैं, अरे शेयर यहाँ जाएगा, वहाँ जहाँ जाएगा शेयर चला जाएगा। शेयर है क्या? शेयर है उस बिजनेस की औकात, जो मनी टर्म्स में, प्राइस टर्म्स में वैल्यू आपको दिखाई देती है। करेक्ट। बिजनेस ग्रो करेगा तो शेयर हजारों में चला जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा, कॉम्प्लायंस के इशू आएंगे, गवर्नेंस का इशू आएगा, बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। इसीलिए आपको अपने आंख कान, जैसे अमित जी ने कहा, कि आपको खुले रखने हैं, और आपके अगर आपको इनसाइट चाहिए किसी भी स्टॉक मार्केट के, अगर आपको इनसाइट चाहिए किसी शेयर के बारे में, तो आप उसको स्टडी कीजिए, उसकी न्यूज़ देखिए, पीछे 6 महीने की क्या न्यूज़ है, कंबाइन करने की कोशिश कीजिए, 1 साल की न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सब कुछ ईजिली पब्लिक फोरम पे डेटा अवेलेबल रहता है, आप उसको देखिए, सुनिए, समझिए, फिर आपकी पोर्टफोलियो एनालिसिस आप खुद कर पाएंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट and thank you so much for watching this video. Thank you, Amit ji. We'll see you in next podcast. Thank you. Sure. Thank you.